राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ऐसा आयोजन हो रहा है जो सिर्फ फलों की नुमाइश नहीं बल्कि किसानों की सोच बदलने की कोशिश है। यहां किन्नू स्वाद के लिए नहीं बल्कि संभावनाओं के लिए सजा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उस हिस्से में जहां खेतों में सिर्फ किन्नू नहीं उग रही है यहां पर संभावनाओं की फसल। कैसे, आगे रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसानों की पहचान का मंच, किन्नू की शक्ति का प्रदर्शन, खेती से कारोबार तक की यात्रा, श्रीगंगानगर का किन्नू महोत्सव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फल किसी जिले की पहचान बन सकता है? एक बाग किसी किसान की किस्मत बदल सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक महोत्सव की खासियत बताने और दिखाने जा रहे हैं, जहां खेतों में सिर्फ फसल नहीं उगती बल्कि मेहनत, उम्मीद और भविष्य फलता है। खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर की है और इस महोत्सव का नाम है किन्नू महोत्सव। श्रीगंगानगर सीमावर्ती इलाका, जहां मौसम भी चुनौती है और जमीन भी आसान नहीं, लेकिन इसी जमीन ने एक ऐसी पहचान गढ़ी जिसे आज पूरा प्रदेश जानता है। यहाँ का किन्नू अब सिर्फ फल नहीं रहा बल्कि यहाँ का ब्रांड बन चुका है और इसी ब्रांड की ताकत दिखाने के लिए श्रीगंगानगर में आयोजित हुआ किन्नू महोत्सव। पहली नजर में ये एक महोत्सव लगता है, रंग बिरंगे किन्नू, सजी हुई प्रदर्शनी और खुश किसान। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये एक रणनीति है। रणनीति किसानों की आय बढ़ाने की, रणनीति स्थानीय उत्पाद को राष्ट्रीय पहचान देने की। महोत्सव में किन्नू की एक दो नहीं, एक दर्जन से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। हर किस्म का रंग अलग, स्वाद अलग और बाजार में कीमत भी अलग। यहाँ किन्नू सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा, यहाँ किन्नू को तोला जा रहा है। भविष्य के तराजू पर हॉर्टिकल्चर विभाग से लेकर कृषि विभाग तक सरकार की पूरी मशीनरी इस महोत्सव के पीछे खड़ी है। साफ संदेश है कि श्रीगंगानगर का किन्नू अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह गया। नई किस्में, नई तकनीक और नई सोच, यही इस महोत्सव की असली नींव है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों श्रीगंगानगर को ही चुना गया। क्योंकि किन्नू का गढ़ है श्रीगंगानगर। यहाँ अनुकूल मिट्टी और जलवायु है। सीमावर्ती इलाके से बड़ी संभावना जुड़ी हुई है। ये राजस्थान में किन्नू का हब बन गया है। एक किन्नू और कई पहचान, 12 से भी ज्यादा किस्में एक मंच पर, रंग, स्वाद और साइज में फर्क, हाई क्वालिटी बनाम हाई डिमांड। किन्नू को ब्रांड बनाना महोत्सव का असली मकसद है। किसानों की आय बढ़ाना महोत्सव का असली मकसद है। नई किस्मों को बढ़ावा देना इस महोत्सव का मकसद है। राज्य से राष्ट्रीय पहचान देना महोत्सव का असली मकसद है। यहाँ आए बागवानों के चेहरों पर गर्व साफ झलकता है। किसी ने सालों की मेहनत दिखाई है तो किसी ने नई किस्म पर भरोसा किया है। उनके लिए ये महोत्सव सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक मौका है अपनी मेहनत को पहचान दिलाने का। अब जरा इस पहलू पर गौर कीजिए। किन्नू की खेती तभी टिकाऊ बनती है जब उसे सही दाम मिले। इसीलिए इस महोत्सव में प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी कई कंपनियां मौजूद हैं। मतलब साफ है, अब किसान सिर्फ उगाएगा नहीं बल्कि बेचेगा भी, और समझदारी से। सबसे बड़ा सवाल कि किसानों को इससे फायदा कैसे होगा। सबसे पहले सीधे खरीदारों से संपर्क आसान होगा, बेहतर दाम की संभावना बढ़ेगी, तकनीकी जानकारी मिलेगी और सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा। इस खास महोत्सव में स्थानीय और बाहरी बागवान शामिल हुए। हॉर्टिकल्चर विभाग, कृषि विभाग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट कंपनियां सभी शामिल हुए। महोत्सव में प्रतियोगिताएं भी हैं। बेहतर गुणवत्ता, अधिक उत्पादन और नवाचार करने वाले किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या नहीं सिखाती, ये बेहतर बनने की भूख पैदा करती है। किन्नू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास है इसके अंदर?
देखिए, सबसे ज़रूरी जो है किन्नौर, जिसके लिए गंगानगर जाना जाता है, तो किन्नौर की काफ़ी प्रविष्टियाँ इसमें आएंगी। कंपटीशन किन्नौर का इन्होंने बस रखा हो नाम, लेकिन इसमें ब्लड रेड माल्टा भी होगा, वेलेंशिया होगा, हैमलिन होगा, पाइन एप्पल है, और इसके साथ साथ इसमें और भी पर्ल है, डेजी है, कई वैरायटीज इसमें है। सिट्रस ग्रुप पूरा ही है इसमें। और इसमें इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये रिसर्चर के लिए भी फ़ायदेमंद है, ये पढ़ने वाले के लिए भी फ़ायदेमंद है, और आम आदमी को भी जो है पता लगता है कि कौन सी वैरायटी क्या है। और बाजार में जब लेने भी जाते हैं तो उसको पता लगे कि भाई क्या ले रहे हैं वो। ज्यादातर किन्नू की हमने एक ही किस्म देखी है, तो यहाँ पर तो बहुत सारी किस्में हैं, तो क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस माना जाता है? देखिए, हर एक का अलग है, इस तरह ज़बानी तो नहीं बताया जा सकता। जैसे ब्लड रेड नाम लेते हैं तो उसका कलर अंदर से ब्लड रेड ही आएगा। ये जो संतरा है ये कुर्ग बेंगलोर का है, ये और हम का है। और ये वैरायटी है सोनमित्रा, किन्नू की वैरायटी में से है। और ये जो भी लेटेस्ट जो चल रही है डेजी है, इसका है। और ये जो है ये रेड ब्लड की एक वैरायटी है पर्ल के नाम से, और ये नागपुरी संतरा है। क्या फायदा होने वाला है इस किन्नू महोत्सव से? किन्नू महोत्सव से हमारे किन्नू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने वाली है। यहाँ एपिडा से चंद्रशेखर जी आमंत्रित हैं, डॉक्टर MK कौल आमंत्रित हैं। एपिडा से हमने उनको इसलिए आमंत्रित किया है कि वे आकर अब हमारे किन्नू का, हमारे सिट्रस, रेड ब्लड माल्टा, जो आसाम का नींबू है, अलग अलग जो सिट्रस वेराइटीज यहाँ सफलतापूर्वक हो रही हैं, उनका स्वाद चखेंगे और उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी की जांच करेंगे। अगर इसकी प्रोसेसिंग होने लग जाए तो क्या क्या चीजें, प्रोडक्ट्स आप मानती हैं? इसमें जो है हम बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स रेडी कर सकते हैं। इसमें खाली एक बिटरनेस का इशू आ रहा है, उसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग करने के पश्चात अपन जो है फ्रूट बार्स हैं, कैंडीज हैं, जो प्रोसेस्ड फ्रूट्स, अलग अलग जूसेस जो हम बेचते हैं आंवला के, उनकी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं इससे। उसके अलावा इसको जो है हम एज ए फर्मेंटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो यीस्ट वगैरह अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी फर्मेंटेशन के तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते तो हैं। इस महोत्सव का कुल मिलाकर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। डेफिनेटली सभी किसानों को जितना लाभ हम पहुंचा पाए उतना कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ किन्नू महोत्सव में। तो सवाल ये नहीं कि किन्नू कितना मीठा है, सवाल ये है कि किन्नू ने किसानों की जिंदगी कितनी मीठी की। श्री गंगानगर का किन्नू महोत्सव ये साबित करता है कि अगर सही मंच मिले तो किसान सिर्फ उत्पादक नहीं, उद्यमी भी बन सकता है। यही है श्री गंगानगर की असली पहचान और यही है किन्नू महोत्सव की सबसे बड़ी सफलता।